बंगाल के सियासी दंगल में आज असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। ओवैसी ने आज हुमायूं कबीर के साथ मिलकर मुर्शिदाबाद में रैली की। ओवैसी भी एसआईआर के इश्यू पर बोले। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो पहले से सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। इसके बाद ओवैसी ने दीदी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि टीएमसी ने मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा किया, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। इस बार मुसलमानों का अपना नेता होगा। टीएमसी बीजेपी से डरने वाले हम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। मस्जिद भी बनाए हैं, घर भी बनाएंगे, दिलों को मिलाएंगे और नेता को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना हक चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। अब हम टीएमसी या ममता के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम मोदी से नहीं डरेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी और से डरने वाले नहीं हैं। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है, ना मोदी में फर्क है। ममता की गुलामी से आजाद हो जाए और मोदी के खौफ से आपको आजाद होना पड़ेगा। इन दोनों के खिलाफ आपको सीटी बजाना है। 23 तारीख के दिन सिर्फ सीटी बजेगी। दबाओ, सीटी दबा के बताओ इन लोगों को, ताकि दिल्ली में मोदी को मालूम हो जाए, कोलकाता में ममता को मालूम हो जाए कि आप ये बंगाल का मुस्लिम अक़लियत बेदार हो चुका है। आपकी सीटी की आवाज आपके इत्तेहाद की आवाज होगी। तुम्हारी सीटी की आवाज तुम्हारे शऊर की आवाज होगी। तुम्हारी सीटी की आवाज बंगाल में इनकलाब आएगा। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हाकिम ने जवाब दिया। फिरहाद हाकिम ने ओवैसी की तुलना मीर जाफर से कर दी और कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट काटने के लिए यहाँ आए। जैसा एक समय जब सिराजुद्दौला लड़ रहे थे तब तो मीर जाफर था, तो आज भी तो मीर जाफर है। कौन है मीर जाफर? जो वोट काटना चाहता है, जो बंगाल को वीक करना चाहता है, जो बीजेपी को लाना चाहता है, मैथमेटिकली आप समझ लीजिए कौन है। आपको ओवैसी की तरफ है क्या? तो हर पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया जानता है। जो बिहार में वोट काट के कौन लाता है, यूपी में कौन लाता है, पूरा इंडिया जानता है। वो बीजेपी वोट मुसलमान वोट काट के बीजेपी को जिताना चाहता है। वो बीजेपी का बी टीम है और जो बीजेपी माल देता है बोल के ये सब जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ये सब चलता है। बंगाल का इलेक्शन बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों के लिए अब नाक का सवाल है। बीजेपी पिछले 10 साल से बंगाल में जबरदस्त मेहनत कर रही है, हर तरह का दांव आजमा रही है, लेकिन ममता बनर्जी दोनों बार बीजेपी पर भारी पड़ी है। बीजेपी को लगता है कि ममता की सरकार को बंगाल में 15 साल हो गए। शहरी इलाकों में ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ग्रामीण इलाकों का हिंदू वोट बीजेपी को मिल सकता है। फर्जी वोटर के नाम भी बड़ी तादाद में काटे गए हैं। इसका फायदा भी मिल सकता है, इसलिए इस बार मौका अच्छा है। अगर बीजेपी बंगाल में कामयाब होती है तो यह एंटी मोदी मोर्चे के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन ममता बनर्जी भी जमीन से जुड़ी हुई नेता है, फाइटर हैं। उनका बंगाल में जबरदस्त सपोर्ट बेस है, इसलिए उन्हें हराना आसान नहीं है। अगर ममता लगातार चौथी बार जीती तो यह साबित हो जाएगा कि मोदी का मुकाबला ममता ही कर सकती हैं। इसके बाद ममता इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने का दावा करेंगी। इसलिए बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में पूरा जोर लगा रही है।